नई बोतल में पुरानी शराब, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी। इसका मतलब है बोतल तो नई है लेकिन उसमें भरी हुई शराब अभी भी पुरानी ही है। ये कहावत हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्राचीन भारत में मौजूद सूदखोरों की पुरानी जमात आधुनिक भारत में नए रूप और कलेवर में मौजूद है। नए जमाने के ये सूदखोर आज भी ग्राहकों से अनुचित और अनैतिक ढंग से ऊंची दर पर ब्याज वसूल रहे हैं। सूदखोरी वो व्यवस्था है जिसमें कर्ज अत्यधिक ब्याज पर या अनैतिक तरीके से दिया जाता है। इस व्यवस्था में कर्ज लेने वालों को कभी लाभ नहीं होता, हमेशा लाभ कर्ज देने वालों को ही होता है। सूदखोरी का ये धंधा बहुत चोखा है, इसलिए इस धंधे में फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी स्थापित करने वाले सचिन बंसल भी उतर आए हैं। नए जमाने के सूदखोरों ने फिनटेक कंपनियां बनाई हैं जो मोबाइल के जरिए फटाफट डिजिटल लोन बांट रही हैं और बदले में ग्राहकों से जमकर ब्याज वसूल रही हैं। घर बैठे फटाफट डिजिटल लोन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। इससे बाजार में और ज्यादा नए जमाने के सूदखोर कूद रहे हैं। इनमें मन्नापुरम जैसे पुराने कारोबारी समूह भी शामिल हैं। फिनटेक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का चोला पहनकर सूदखोरी का कारोबार करने वाली ऐसी ही 4 एनबीएफसी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सचिन बंसल की नवी फिनसर्व, मन्नापुरम फाइनेंस की सब्सिडियरी कंपनी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम उठाए हैं। आरबीआई ने इन चारों एनबीएफसी को नए कर्ज मंजूर करने और उसे डिसबर्स करने से रोक दिया है। ये रोक 21 अक्टूबर से लागू होगी। मतलब 21 अक्टूबर से ये चारों एनबीएफसी कंपनियां ग्राहकों को कोई नया कर्ज ना तो मंजूर कर सकेंगे और ना ही कर्ज का भुगतान कर पाएंगे। आखिर ये कंपनियां ऐसा क्या कर रही थीं जिसकी वजह से आरबीआई को इन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा? आइए अब इस पर भी गौर कर लेते हैं। पिछले कुछ महीनों से रिजर्व बैंक विभिन्न चैनलों के माध्यम से रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस को अपनी फ्रीडम का जिम्मेदारी से उपयोग करने और स्मॉल वैल्यू लोन के लिए उचित, तर्कसंगत और पारदर्शी प्राइसिंग सुनिश्चित करने के लिए कह रहा था। ऑन साइट परीक्षणों के दौरान जुटाए गए डेटा का विश्लेषण करने पर आरबीआई को यह पता चला है कि कई एनबीएफसी अनुचित ढंग से सूदखोरी प्रथा को अंजाम दे रही हैं। सूदखोरी की इस नई प्रैक्टिस को बंद करने का कड़ा संदेश देने के लिए आरबीआई ने यह कड़ा कदम उठाया है। आरबीआई की तरफ से ये कार्रवाई इन कंपनियों को प्राइसिंग पॉलिसी से जुड़ी चिंताओं के आधार पर की गई है। आरबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि ये सभी कंपनियां माइक्रो फाइनेंस लोन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर डायरेक्शन का उल्लंघन कर वेटेज एवरेज लेंडिंग रेट और फंड की लागत से ज्यादा दर पर ब्याज की वसूली कर रही थी। ये सभी कंपनियां आरबीआई के नियमों का सही ढंग से अनुपालन नहीं कर रही थी, जो एक गंभीर मामला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45AL1B के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए इन चारों एनबीएफसी को नया कर्ज देने से प्रतिबंधित कर दिया है। फिनटेक कंपनियां आमतौर पर सब प्राइम कैटेगरी ग्राहकों को असुरक्षित ऋण की पेशकश कर उनकी कर्ज जरूरत को पूरा करती हैं और बदले में ऊंची दर से ब्याज वसूलती हैं। ब्याज की ये दर ग्राहक के प्रोफाइल के आधार पर 35 से 40% सालाना तक होती है। बाजार में डिजिटल लोन की बढ़ती मांग को देखते हुए कई बड़े बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों ने फिनटेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में ये धंधा शुरू किया है। लेकिन आरबीआई की ताजा कार्रवाई के बाद फिनटेक प्लेटफॉर्म को अब अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना होगा। इससे फिनटेक और बैंकों की दोस्ती पर भी असर दिख सकता है।